वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और हम लोग आ चुके हैं गांव। सुबह के बज रहे हैं 5 और क्योंकि आज छठ पूजा है इसलिए हम लोग सब लोग बहुत जल्दी उठ चुके हैं। फिर ये हम लोगों के साथ इस व्लॉग में और देखिए कि हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कुछ साल पहले जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करते हैं। बट फिर भी क्योंकि हमारा महापर्व है तो इसको करना है, तो वी कैन एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसा जाता है। हैं छठ पूजा का व्लॉग सब लोगों के साथ। इन दोनों महारथियों का यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। इनके लॉजिक और इनका काम समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों और कब और क्या करते हैं। छठ हो या दिवाली, मेरी जो छोटी बहन है मतलब उसकी नींद कभी नहीं खुलने वाली, ठीक है। उसको हमेशा एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए होता है जगाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो सोई हुई हैं। देखिए आप, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उठ जाओ बहन, उठ जाओ। सुबह उठने के बाद से आधा घंटा बेड पे चाहिए होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमेशा का है इसको आधा घंटा बेड पे चाहिए होता है। देखो कितनी गंदी लग रही है सुबह सुबह। और ये बैठ के रील देखती है। आप देखिए इस लड़की को। और क्या देख रही हो, क्या देख क्या रही हो भाई साहब। ये कमाती 1 रुपए नहीं है, पर इसको ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा करनी होती है ना कि क्या ही बताऊं। क्या पहनोगी आज? क्या कपड़ा नहीं है? इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, क्या होता है सब? पुराना हो गया, रखे सो सैड। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। उठ जाओ, चलो काम करते हैं। सुबह हो चुकी है, शाम को 2 बजे 3 बजे घाट भी जाना है। कुछ चाहिए तुमको उठने के लिए? टॉनिक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए? चाय चाहिए। चाय चाहिए? अच्छा फास्ट है, लेकिन देखो मेरी मम्मी कितनी काम करता है। चाय बना के सबको दे रही है, कितने अच्छे से। सुंदर औरत। अब जो बहुत ही खतरनाक लुक दे रहे हैं सुबह सुबह उठ के। छठ पूजा काहे मनावल जाला? छठ पूजा काहे मनावल जाला? छठ पूजा काहे मनावल जाला? पूर्वज बनाएल बा मनावल जाला। कौना भगवान के पूजा होला? हाँ, कौना भगवान जी? ना हो। एगो मैये है। अच्छा 9 बहिन में एगो मैये है। अच्छा सूर्य नारायण का उगने का बादे होला। अच्छा इतने हम जानते हैं, जरा बाद देखिए। लीजिए मैडम जी आपका चाय पी लीजिए और उठ जाइए प्लीज। अपना मुंह दिखाइए, बोलिए गुड मॉर्निंग सबको। चाय कैसा है? अच्छा, खुद बनाने आता है आपको मुंह बनाने के अलावा? चलो बहुत ज़्यादा बकवास कर ली मैंने, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी बांट लिया। अब मैं फाइनली मम्मी का हाथ बढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि अभी सब लोग चिल्लाने लगेंगे घाट जाने के लिए, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी ने शुरू कर दिया था अपना प्रसाद बनाना और हमने भी गन्ना वन्ना धोना, फल फ्रूट्स जो भी आए थे प्रसाद में चढ़ाने के लिए उन सबको धोया और उस पर वो हल्दी और सिंदूर का टीका लगाया जो कि शुभ माना जाता है। और उसके बाद एलेक्स ने अपने अच्छे सुंदर से हाथ से चावल को रंगा पीले रंग से, क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। कोई लॉजिक तो पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट या पीला रंग शुभ होता है गाइस, आप सबको पता ही होगा। एलेक्स मेरी बहुत वैसे काम करती है। अभी देखो ये सिलबट्टे पे ना चावल पीसने का काम भी यही कर रही है क्योंकि हमें कोसी भरना है और कोसी में ये इसके 12 लड्डू चाहिए हमें। उसको क्या बोलते हैं मुझे ऐसे पता नहीं है। हम लोग तैयार हो रहे हैं घाट जाने के लिए। शाम के शायद 4 बज रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। और ये देखो मेरे बाल कितने गीले हैं। अभी जस्ट वॉश करके मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, बहुत ही बेसिक सा मेकअप करके, या शायद कुछ किया ही नहीं है, मतलब हल्का फुल्का किया है, ऐसा नहीं है। तो अब मैं घाट जा रही हूँ। हम सभी आ चुके हैं घाट पर और यहाँ की वाइब तो बिल्कुल डिफरेंट है भाई। छठ घाट पे आके लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड कप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो लेट्स प्रे कि इंडिया जीत जाए। यहाँ पे आने के बाद मम्मी ने पूजा किया और राहुल यहाँ पे दिया जलाने की कोशिश कर रहा था, अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद फाइनली उससे जल गया और हम सारे लोग यहाँ आ चुके थे। और उसके बाद हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की एक दूसरे के साथ। ये मेरी बहनें हैं, ये मेरा भाई है छोटा वाला, और मेरी मम्मी जो कि बीच में खड़ी हैं यहाँ पे पिंक कलर की साड़ी में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ब्यूटीफुल सी औरत।
और ये हम सारे बटालियन लोग हैं। अभी ये आधे से भी आधे हैं, बहुत कम है। और ये वो लोग हैं जिनका आज फास्ट है, इन सब का फास्ट था। फिर हम सब ने बहुत सारा मज़ा किया और फाइनली वो टाइम आया जब हमें अर्घ देना था। जो लोग का फास्ट था उन लोगों को अर्घ देना था, तो हम लोग पहुँचे थे तालाब के पास क्योंकि सूर्यास्त का टाइम हो चुका था और यहाँ हमने अर्घ दिया। तो हम लोग वापस आ चुके हैं चट घाट से और अब हमारे घर पे कोसी भरने की तैयारी होने वाली है। तो बेसिकली सब कुछ रेडी है पहले से, बस अब पूजा करना है। और सबको पता ही होगा जो लोग बिहार से होंगे उनको, बट ठीक है देखते हैं। बट उससे पहले मैं 1 कप चाय पीऊँगी बिकॉज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी चाय है बन के तैयार, अब चलो जल्दी से इसको पीते हैं सबके साथ, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू करते हैं। इसके बिना कुछ नहीं हो पाता है बिकॉज चाय इज़ लव। अर्नव जी वर्ल्ड कप और चाय का मजा लेते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हैं, नहीं सॉरी दुखी हैं, क्योंकि शायद इंडिया हारने की कगार पे है। वैसे अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, मे बी जीत जाए। फिर हम तीनों भाई बहन ने चाय पिया और चाय पीने के बाद हम लोग अपने अपने काम पे लग गए। और अर्नव को काम दिया गया था मम्मी की साड़ी का प्लेट ठीक करने का, जो मम्मी ने इसे दिया था कि तुम मेरे पे सीख लो तो अपनी वाइफ का भी प्लेट्स बनाना अच्छे से। फिर उसके बाद मम्मी ने अपने हाथों से ये चूड़ा रखा कोसा में, जो 12 कोसे होते हैं उसमें चूड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं। उसके बाद उसको दाल में रखते हैं, जैसे कि आपको आगे के प्रोसेस में दिखेगा। सारे फ्रूट्स जो हमने धुले थे, टीका किया था, वो सारे फ्रूट्स इस दाल में आते हैं। और उसके बाद इन पे दिया जलाया जाता है, अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। जो भी आप कर सकते हो अपने श्रद्धा और अपनी बजट के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छा मुझे लगता है ये रेड कलर का जो आलता का पत्ता होता है ना, वो कोसा के ऊपर जब इसको रखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मेरे भाई ने, दोनों भाइयों ने मिलके अच्छे से कोसी के टाइम पे ये चन्नी टांगना जिसको बोलते हैं, ईख को जो हम लोग चारों तरफ से जो डाल होती है उस चारों तरफ से इससे कवर करते हैं। ये भी 12 होता है, मतलब 12-24 वो आपके हिसाब से जो भी हो। हमारे यहाँ 12 वाला हुआ था, हर साल होता है 12 का हमारे यहाँ। तो उस चीज़ के हिसाब से जैसे था वैसे हमने ये किया और कोसा भर चुका है। अब हम लोग खा पी के सोएंगे क्योंकि सुबह भी घाट जाना है। प्रसाद और खाना बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मम्मी घाट पे जा चुकी हैं और बाबू भी कोसी को लेके गया था। वहाँ पे कोसी भरा दिया गया, अपना पूजा हो गया, वापस आ गया बाबू। और अब हम लोग तैयार होके जाएंगे घाट पे क्योंकि सूर्योदय का टाइमिंग भी होने वाला है कुछ देर में, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मुझे एलेक्स को उठाना भी है, तो अभी हम लोग नहा के निकलेंगे क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है वहाँ से। तो अभी आपको कुछ देर बाद में मिलती हूँ तैयार होके। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग घाट पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो चलिए वहाँ चल के। तो मैं और मेरी बहन निकल चुके थे बाबू के साथ घाट के लिए। बाबू बाइक लेके आया था क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे और हमने जाके देखा कि मम्मी ऑलरेडी खड़ी हो चुकी थी जहाँ पे अर्घ देना था वहाँ पे, बट अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग आए घाट पे क्योंकि हमें फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक करवानी थी। तो फिर हमने खूब सारी फ़ोटोज़ ली साथ में सबके, और उसके बाद फिर जब हम वापस आए तो देखा कि अब सूर्योदय होने की संभावना है, दिख रही है। तो फिर मैं आगे पहुँची थी। हाय कर लो, ये ब्लॉग में डलेगा। सूर्योदय हो चुका है और सारी औरतें आ चुकी हैं नदी के पास अर्घ देने के लिए। तो ये है मेरी माताश्री जो बहुत टाइम से पानी में खड़े होकर सूर्योदय का वेट कर रही थी। तो जैसे ही सूर्योदय हुए मम्मी ने अर्घ दिया और चाचा और बड़े पापा लगे थे अर्घ दिलाने के काम पे क्योंकि इन लोगों को पुण्य कमाने का बहुत शौक है। पूजा पाठ करके हम लोग घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि ये लोग 48 घंटे से फास्ट पे थे और खाना बनाना था हमें सबके लिए। सो हम लोगों को जल्दी थी घर जाने की। घाट से वापस आने के बाद हमने बनाया था खाना और खाने में ये सारी चीज़ें थी। और अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि खाना भी दिखाई देती हूँ। प्रिपरेशन नहीं दिखा पाई क्योंकि ना उतना टाइम नहीं मिला, तो सो सॉरी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप सबसे मिलूंगी फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।